नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। दोस्तों आज हम देखेंगे 24 अगस्त 2021 को आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा की सेकंड शिफ्ट का सेट ए। सभी 100 प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यही प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो दोस्तों सबसे पहले फायान आया, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद टॉमस हो। तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 1। क्वेश्चन नंबर 2, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1757 की प्लासी की लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1928। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। तो देख लेते हैं दोस्तों। आईएनए का संबंध था सुभाष चंद्र बोस से, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 13, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 14, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दल्ली राजहरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों। जोजिला और बोरजिल जम्मू कश्मीर, ये गलत है दोस्तों, ये लद्दाख में है। बारालाचाला और सिपकीला उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है दोस्तों, इसका सही जवाब है हिमाचल। थागाला, नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत है, सही जवाब है उत्तराखंड। नाथुला और जेलेपला सिक्किम, ये सही है दोस्तों। तो हमें कौन से सही नहीं है बताना था, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 16, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 18, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निदेशकता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो दोस्तों आयोग ने इसको गलत माना था इस क्वेश्चन को, और सभी को इसके फुल मार्क्स दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओम। क्वेश्चन नंबर 28, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29,
कर्कटजनक रसायन से होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 30, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिचर्म या एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 31, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो मैथ्स और डीआई के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उनके सही जवाब मैं आपको बता दूंगा आंसर की के हिसाब से। क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करना है और अपने जवाब को क्रॉस चेक करना है कि आपका जवाब सही है कि नहीं। बाकी सारे क्वेश्चंस हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31, ये जो सिंप्लीफिकेशन दिया है, इसमें x का मान बताना है और हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1। क्वेश्चन नंबर 32, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, 300। क्वेश्चन नंबर 33, सिंप्लीफिकेशन करने पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 19/32। क्वेश्चन नंबर 34, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण आधा प्रतिशत वार्षिक दर घट भी जाती है। तीनों वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10.8। क्वेश्चन नंबर 35, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 47। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुंठित। क्वेश्चन नंबर 37, गज बदन का पर्यायवाची है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गणपति। क्वेश्चन नंबर 38, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंटका कीड़। क्वेश्चन नंबर 39, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 के लिए ये छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। I climbed into bed and rolled myself in my blankets, first extinguishing the light that burned stupidly near the door. I lay still trying to get to sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up in bed, peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship, which seemed like a plate suspended in the darkness. For an hour I must have sat like this, and then I was suddenly roused by a draught of cold air. I jumped out of bed, not having allowed for the motion of the ship. I was instantly thrown violently across the room. Question number 41. The other sat peering into the darkness because, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, he was afraid. Question number 42. The other jumped out of bed because, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, a cold breeze blew past his face. Question number 43. Which one of the following did the author do first? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, climbing into bed. Question number 44. Give synonyms for the following word. Pride. सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, dignity. Question number 45. Give antonym for the following word. Keen. सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, dull. क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूरवीर। क्वेश्चन नंबर 48, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटरों को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसको आप देख लेना, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 49, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहन। क्वेश्चन नंबर 50, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रविवार। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 52, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है?
सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 53, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 54, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत माना था और सभी को इसके फुल मार्क्स दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 55, 2021-22 के लिए दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7.6%। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो उन बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम है ऑप्शन नंबर डी, विद्या बालन। क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 58, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डीएमके। क्वेश्चन नंबर 59, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 62, रियाद किस देश की राजधानी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द हेग। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 68, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 70, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 से 75 के लिए गद्यांश दिया गया है, तो हम इस गद्यांश को देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वातंत्र्य आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो या नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता था तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पर गद्यांश खत्म हुआ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 72, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। क्वेश्चन नंबर 73, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। क्वेश्चन नंबर 74, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्मों का आदर। क्वेश्चन नंबर 75, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। यह रहा दोस्तों हमारा दूसरा गद्यांश क्वेश्चन नंबर 76 से 80 के लिए। देख लेते हैं इसे। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी।
उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है, उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है। देखने में इससे भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यंत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है, और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील बप्पू यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मनुष्य के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। काफी लंबा पैराग्राफ है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 76, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साहित्य शास्त्री में। क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 80, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 81 से 85 में लेके हम डीआई देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर यूपी ट्रिपल एससी पैट के पेपर में कुल 4 डीआई पूछी जाती हैं, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। हम एक एक करके सारी डीआई को देख लेंगे। मैं आपको डीआई का सोल्यूशन बताता जाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं, आंसर मैं आपको बता दूंगा और आपको उसके बाद क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो उसका सोल्यूशन निकाला है वो सही है कि नहीं। तो देख लेते हैं हम अपनी पहली डीआई। निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चार्ट दिया है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2015-16। क्वेश्चन नंबर 82, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष ब्लैंक के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2013-14। क्वेश्चन नंबर 83, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 48 मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 84, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2014-15। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 31.8%। अब है दोस्तों हमारी दूसरी डीआई, क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 के लिए। दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों इसे आप देख लेंगे। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 33.3%। क्वेश्चन नंबर 87, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए में कितना है।
सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 260। क्वेश्चन नंबर 88, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 89, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 64.38%। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए हमारी तीसरी टीआई। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ये टेबल दी है दोस्तों, इसको हम पहले देख लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7:9। क्वेश्चन नंबर 92, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु पर शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 44.44%। क्वेश्चन नंबर 93, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 44.33%। क्वेश्चन नंबर 94, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 28.3%। क्वेश्चन नंबर 95, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5.25। और दोस्तों ये है हमारी आखिरी और चौथी टीआई। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 के लिए दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन इस टेबल में दिया गया है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? दोस्तों आयोग ने इसको क्वेश्चन को गलत माना था और सभी को इसके फुल मार्क्स दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बाजरा। क्वेश्चन नंबर 98, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 293.86 टन। क्वेश्चन नंबर 99, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चावल। और दोस्तों ये रहा हमारा आखिरी और 100वां क्वेश्चन। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1.90 गुना। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज जो कि 24 अगस्त 2021 को आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा के शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। यहाँ पर आपको जो आंसर दिए गए हैं वो सभी ऑफिशियल आंसर के अनुसार हैं। और दोस्तों 2023 में आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पैट के चारों पेपर्स और 2021 के दोनों पेपर्स, सभी 6 पेपर्स हमने वीडियो कंप्लीट करके अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप वहां पर जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।